अपने पति का साथ निभाना हर पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है स्वामी। आप कष्ट भोगते रहे और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता है स्वामी, ये नहीं हो सकता है। मैं भी यहीं आपके साथ ही रहूंगी स्वामी। नहीं देवी शची, मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ। स्वर्ग की साम्राज्ञी का पद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वर्ग में रहकर वहां पर होने वाली घटनाओं पर दृष्टि रखो, बस इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। स्वामी, माता शक्ति ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया है कि आप स्वर्ग सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे। चलिए स्वामी, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आई हूँ। नहीं शची, जब तक भगवान शिव शंकर मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर देते, मैं यहां से नहीं निकल सकता। प्रायश्चित होने तक मैं यहीं रहना चाहती हूँ स्वामी। यदि आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपका साथ कभी न छोड़ती। अब तो माता शक्ति ने तुम्हें वरदान भी दे दिया। तुम्हारे पुण्य प्रताप से मैं स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त करूं। मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी, मुझे यहीं रहने दीजिए। आपके बिना स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है स्वामी। नहीं शची, तुम यहां रहोगी तो मेरे प्रायश्चित में बाधा उत्पन्न होगी। मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ, वहां मेरे आने की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा स्वामी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हे भगवान आशुतोष, मेरे स्वामी को शीघ्र ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। रक्षा करना माँ। नृत्य बंद क्यों कर दिया? आपसे एक विशेष निवेदन है स्वर्गाधिपति। कहो, क्या बात है? किंतु महाराज, हमें एकांत चाहिए।
क्या बात है? अपराध क्षमा हो महाराज। स्वर्ग के सिंहासन पर हमने सदा ही देवराज इंद्र के साथ महारानी शची को बैठे देखा है। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना लगता है। आप ही बताइए महाराज, इस सूने सिंहासन के सम्मुख हमें नृत्य का उत्साह कैसे जागेगा? तो क्या स्वर्ग साम्राज्ञी देवी शची हमारे साथ इस सिंहासन पर बैठना स्वीकार करेंगी? महाराज, स्वर्गाधिपति की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम स्वयं जाकर आपका प्रस्ताव उन तक पहुंचा सकते हैं। तो स्वर्ग की महारानी शची तक हमारा ये संदेश पहुंचा दिया जाए। स्वर्ग के सिंहासन पर सदैव उनका स्वागत है। जो आज्ञा महाराज। मनुष्य भले ही बड़े से बड़ा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, यदि उसके मन में वासना का विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। महाराज की जय हो। क्या कहा देवी शची ने? अपराध क्षमा हो स्वर्गाधिपति, किंतु देवी शची आपका संदेश सुनकर भयभीत हो गई हैं। भय? हमसे कैसा भय? यदि उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया तो सर्वत्र उनकी निंदा होने लगेगी और ये देवराज इंद्र के प्रति भी अपराध होगा। इस समय स्वर्ग के सम्राट हम हैं, इंद्र नहीं। स्वर्ग के सिंहासन पर महारानी शची का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा है। जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठता है उसका संबंध महारानी शची से अपने आप जुड़ जाता है। परंतु महाराज, उन्हें यहाँ आने में संकोच हो रहा है। उनका संकोच हम दूर करेंगे। कहाँ है वो? नंदनवन में। नंदनवन में? शची, इस निर्णायक घड़ी में क्या सोच रही शची? मेरा पतिव्रत धर्म संकट में है। मैं क्या करूं? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना ही पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं, किंतु नहुष स्वर्ग का स्वामी है। उसने अपने सम्मुख आने के लिए मुझे विवश कर दिया है। उसके सम्मुख आते ही मेरा सतीत्व कलंकित हो जाएगा। अपने अर्जित पुण्य द्वारा नहुष स्वर्ग का स्वामी बना था, पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही अर्जित पुण्य क्षुण्ण हो जाता है। एक पतिव्रता नारी के प्रति मोह उत्पन्न होना उसकी अंतरात्मा में पाप के उदय का प्रतीक है। मेरे सतीत्व की रक्षा और पति का कल्याण कैसे संभव है? माता शक्ति के आशीर्वाद को भूल गई शची? माता शक्ति ने स्वयं ही कहा है कि एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होंगे। किंतु नहुष के होते हुए देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अर्थात नहुष सदा के लिए स्वर्ग का स्वामी नहीं है। उसके सम्मुख आने पर मुझे क्या करना होगा? वो स्वयं नरगामी हो रहा है शची। तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है।
प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई देवी। स्वर्ग सिंहासन पर आसीन महाराज नहुष का स्वागत है। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो स्वर्ग की साम्राज्ञी हैं, फिर मेरे सम्मुख नतमस्तक क्यों? स्वर्ग साम्राज्ञी हूँ नहीं महाराज, थी। स्वर्ग के सिंहासन पर आज भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि पहले था। भला ये कैसे संभव है महाराज? इस समय स्वर्गाधिपति तो आप हैं, मेरे पतिदेव इंद्र तो नहीं। देवी, आप ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति की पत्नी हैं और स्वर्गाधिपति के संपूर्ण अधिकार अब मेरे पास हैं। आप सर्वदा स्वर्ग सिंहासन के योग्य है महाराज। फिर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। जैसे इंद्र के साथ आप स्वर्ग के सिंहासन की शोभा बढ़ाती थी, उसी प्रकार हमारे साथ थे। मैं एक देव पत्नी हूँ, भला ये कैसे संभव है? क्या ये धर्म और मर्यादा के विपरीत नहीं होगा? आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही हैं देवी। अब स्वर्गाधिपति इंद्र नहीं, हम हैं। नारी पुरुष का आभूषण है और स्वर्ग सिंहासन आपके बिना अधूरा लगता है। स्वर्ग में अनेकों सुंदर अप्सराएं हैं महाराज, आप उनमें से किसी को भी अपने स्वर्ग सिंहासन की शोभा बना सकते हैं। स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है देवी, अप्सरा का नहीं। पर पुरुष के साथ स्वर्ग सिंहासन पर मेरा बैठना क्या धर्म संगत है? क्या इससे एक पतिव्रता नारी की मर्यादा कलंकित नहीं होती? इसे धर्म संगत बनाने के लिए मैं आपसे विधिवत विवाह करूंगा। विवाह? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना ही पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है, भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं। देवी, कहाँ खो गई? विवाह ही हमारे संबंध को धर्मसंगत बनाएगा। यदि आप स्वीकृति दें तो शीघ्रातिशीघ्र विवाह का प्रबंध करूं। तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है। क्या सोच रही हो देवी? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं महाराज? हमें भी तो इस विषय पर विचार करने दीजिए ना। हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है देवी। यदि आप सहमत हैं तो विचार करने का समय क्यों? आज्ञा कीजिए। आप स्वर्ग के महाराज हैं, एक दासी स्वामी को आगे कैसे दे सकती है? ऐसा न कहो शची, तुम स्वर्ग की स्वामिनी नहीं, मेरे हृदय स्वामिनी भी हो। यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं निंदनीय नहीं रहूंगी।